हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती रहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद स्वीकार करते हैं कि व्यसन से प्रेरित होकर ही शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। सबसे पहले हम माने हुए व्यसन का त्याग करें, क्योंकि वो त्याग नहीं करोगे तो व्यसन में एक प्रमाद स्थिति पैदा करने की ताकत होती है। थोड़ी देर में ही वो एक ऐसे प्रमाद पैदा, आप कोई भी व्यसन करो तो वो व्यसन आपको उन्मत्त करेगा अपने प्रभाव से, और प्रमाद स्थिति में लाके वो आचरण करवा देगा। हम पहले व्यसन को छोड़ें। दूसरी बात, जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है, उस क्रिया को छोड़ें, यद्यपि है बड़ा कठिन। जैसे आपकी स्थिति है, आपने अपने आप को खोखला कर दिया, ये जो आपने कुक्रिया शब्द लिखा हो, आपका जो दर्शन अनुभव करा रहा है। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाएं। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना, नहीं आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट, अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो। और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए, और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है, फिर इसके बाद आप शौच जाइए। वो भी अपने विघ्न को, अपने वेग को रोकते हैं। ऋषियों ने बताया, उपनिषदों में आया है, तो मैं आपको कहता हूं इस वेग को रोकना चाहिए। ज्ञान गंगा, यह ज्ञान तो अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो। कितनी अवस्था है आपके शरीर की? है 30। कोई बात, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। तो आप पहले क्या व्यसन करते हो? अच्छा चलो जो भी हो, तो आप उसे आज नियम लो कि मैं नहीं करूंगा, छोड़ सकते हो। ऑलरेडी छोड़ दिया, ऑलरेडी मतलब बराबर छोड़ दिया। कुक्रिया, कुत्सित क्रिया, हाँ हम समझ रहे, पर आप उसे छोड़ रहे हैं आज कसम खा के। नहीं, महीना पूरा होने में जो वो प्रमत्त स्थिति आएगी, वो सारे कसम असम खूंटी में टंगवा देगा, क्योंकि वो एक ऐसी उन्मत्तता होती, प्रमाद स्थिति होती है। किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा, कह रहे हैं कि जैसे अपने लोग कसम खा ले कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो 2 दिन 4 दिन का जो आपका अभ्यास है वो तो आप रोकेंगे, लेकिन जब वो महीना 15 दिन होगा तो आपके अंदर फिर प्रमाद स्थिति आएगी। अगर उस स्थिति में आप क्रिया ना करें, कुछ दिन सह जाएं, तो उसका कुछ दिन जो आपका अभ्यास रहा है वो आपको भ्रष्ट करता रहेगा, स्वाभाविक बिना क्रिया। तो आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे क्रमशः ठीक हो जाएंगे। इस विषय पे चर्चा हो चुकी है, पर आप इसमें कुछ प्राणायाम आवश्यक है। किसी योगी
जो प्राणायाम के गुरु हैं उनसे आप मिल करके, क्योंकि हम तो वृंदावन के राधा आशिक हैं, हम ये फुस फसत सिखाते नहीं हैं, तो किसी योगी से प्राणायाम कुछ सीख लें। और कुछ व्यायाम, देहाती व्यायाम जैसे दंड बैठक, दौड़ लगाना आदि को, मतलब हमारी प्राण शक्ति को थोड़ा सा व्यायाम के द्वारा एक बल मिलता है। और कुछ आहार नियंत्रण, कि हम इधर उधर की वस्तुएं ना खाएं, वो उसमें पड़े हुए हैं वीडियो में कि ये चीज ना, जैसे ब्रह्मचर्य में सहायक सावधानियां, ब्रह्मचर्य में सहायक भोजन, वो उसमें उसको विस्तृत रूप से आप सुन लीजिए और उससे धारण। मुख्य बात है चिंतन बदलना, ये सब गौड़ बात है, मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते क्योंकि चिंतन है। जय श्री राम दोस्तों, हरी हरी, कैसे हो भाई? बम बम, जय श्री हरि दोस्तों।